चलो हम लोग पहला चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर है हम लोग का साउंड। तो देखो ये साउंड होता क्या है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मतलब साउंड को हम लोग सुनते हैं कब, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन से एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है हम लोग के ईयर में, जिससे हम लोग कोई भी साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। अब ये जो साउंड है ना, ये साउंड नॉर्मली वैक्यूम में जो होता है ना, वैक्यूम वो होता है जहाँ पे एयर पार्टिकल नहीं होता है। तो जहाँ पे एयर पार्टिकल नहीं होता है ये साउंड ट्रैवल नहीं करता है। तो साउंड को हमेशा एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हम लोग का अर्थ पे देखते हैं, हम लोग के अर्थ पे क्या है, एयर है। तो एयर के वजह से एयर एक मीडियम जैसा एक्ट करता है जिसमें साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस कर में बताएंगे तुम लोग को कि किस वे से ट्रैवल करता है। दो टाइप का होता है, एक वे होता है हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है हम लोग का ट्रांसवर्स। ठीक है। ये जब आते हैं उस टॉपिक पे बताते हैं। साउंड पे ही पहले डिटेल समझते हैं क्या है। देखो साउंड तब प्रोड्यूस होगा कभी भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा। जैसे एग्जांपल तुम लोग देखा होगा, एक गिटार। अब गिटार का स्ट्रिंग को हम लोग प्लग करेंगे तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, जिसको म्यूजिक बोलते हैं हम लोग। वैसे ही देखते हैं तबला। अब तबला में हम लोग जैसे उसका मेम्ब्रेन, ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें हम लोग जैसे बजाते हैं तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है हम लोग का। तो देखो कोई भी चीज़ जहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि घर में भी हम लोग का मोटर रहता है, मोटर होता है, गाड़ी में इंजन होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। सारा कुछ, जितना भी सारा कुछ जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन के वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड पहले ट्रैवल करेगा दो वे से, पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है हम लोग का ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल तब होता है जैसे हम किसी दो पर्सन बात कर रहे हैं। अब दो पर्सन अगर बात कर रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस, हम और आप अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आप बात करेंगे तो जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग के बीच में मीडियम है। तो ये मीडियम क्या होगा, हम कुछ जैसे बोलेंगे तो ये मीडियम क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। मीडियम वाइब्रेट कैसे करेगा, जैसे कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे मान लेते हैं एयर पार्टिकल्स है कुछ कुछ दूरी पे। हम जैसे बोलेंगे मेरे मुंह के सामने का जितना भी एयर पार्टिकल है आपस में कंप्रेस होगा, फिर वो अपना प्रेशर नेक्स्ट वाले को देगा, फिर वो अपना प्रेशर नेक्स्ट वाले को देगा। इस तरह से सीधा वे में जो वेव ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव तब होता है जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं गिटार। गिटार में देखना प्लग हम नीचे करेंगे। गिटार में जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं तो जो हाथ से जो प्लकर से हम लोग प्लग करते हैं ना, तो वो नीचे करते हैं। प्लग नीचे किए लेकिन उसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो परपेंडिकुलरली जा रहा है। तो कभी भी ऐसा वेव जहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे वेव परपेंडिकुलर ट्रैवल हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन से, तो वो ऐसा वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का हम लोग अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे कि एक पत्थर को एक पानी में डालेंगे, तो पत्थर को एक पानी में जैसे डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ रिपल्स फॉर्म होता है। अब देखो ये रिपल्स जो फॉर्म हो रहा है अप एंड डाउन, ये सर्कल सर्कल बढ़ते जाता है, हम लोग देखे एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ देखो एक चीज़, जब हम लोग एक पत्थर को ऊपर से डाले, एक स्टोन को हम लोग डाले पानी के अंदर, तो जैसे स्टोन गया नीचे तो स्टोन क्या गया, परपेंडिकुलर गया। लेकिन वहाँ पे जो वेव फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में हो रहा है। तो इस तरह का वेव को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। ये हो गया दो टाइप का वेव। अब आते हैं कुछ टर्म जो साउंड से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला है हम लोग का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है, देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है। एम्पलीट्यूड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हम लोग का मीटर। जैसे कि एक वेव है, एक वेव सीधा है, जब उसमें अगर कुछ भी वाइब्रेशन नहीं किया जाए तो वो एकदम स्टिल रहेगा। जैसे कि एक स्ट्रिंग ले लेते, एक रबर बैंड ले लेते, ठीक है, एक रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करके रखेंगे तो वो सीधा वैसे ही रहेगा। लेकिन जब एक आदमी वहां से प्लग कर देता है बीच में तो क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। तो कितना अप गया या कितना डाउन गया, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है हम लोग का टाइम पीरियड। अब देखो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है हम लोग का सेकंड। देखो टाइम पीरियड का डेफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ठीक है। जैसे कि हम लोग रबर बैंड का एग्जांपल लिए थे, रबर बैंड का एक वेव को फॉर्म करने के लिए मान लो 1 सेकंड लग रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकंड है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आते हैं वो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता क्या है,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हम लोग जो रबर वाला एग्जांपल लिए थे, वो रबर वाले एग्जांपल में अगर 1 सेकेंड में जो रबर बैंड का जो वेव फॉर्म हो रहा है, मान लो 2 फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। मतलब कि 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। देखो नेक्स्ट आता है हम लोग का रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। मतलब एक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होगा। जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि हम अभी क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ये था कि 1/टाइम पीरियड। मतलब कि एक वेव 1 सेकेंड में कितना वेव फॉर्म हो रहा है उसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/टाइम पीरियड। तो ये होता हम लोग का रिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हम लोग का हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को हम लोग अगर सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो एन से करते हैं या तो एफ से करते हैं। इसके बाद जो आता है वो होता है हम लोग का वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड इट वेवलेंथ। मतलब कि एक टाइम पीरियड में वेव का कितना लेंथ हो रहा है, लेंथ मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेव तक फॉर्म होने के लिए कितना लेंथ हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब देखो वेव वेलोसिटी होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। मतलब 1 सेकेंड में, द 1 सेकेंड में कितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है उसको बोलते हैं हम लोग वेव वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी का भी जो यूनिट होगा वो होगा क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का, देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, यह है रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम का क्या रिक्वायरमेंट होगा जिससे साउंड वेव ट्रैवल करे। ठीक है, सबसे पहला होना चाहिए द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक सो देयर पार्टिकल में कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइडर साइड। मतलब कि जो पार्टिकल है ना, एयर पार्टिकल, वो नेक्स्ट पार्टिकल से टकरा के रिटर्न आना चाहिए। मतलब एक साउंड ट्रैवल कैसे करता है, जब एक पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल से टकराता है, फिर वो पार्टिकल अपने नेक्स्ट से टकराता है, इस तरह हम लोग का साउंड ट्रैवल करता है। लेकिन जब ये फर्स्ट पार्टिकल सेकंड से जब टकराएगा, जब कोलिजन होगा, तो वो रिटर्न बैक होना चाहिए। रिटर्न बैक होगा तो ही वहां से साउंड ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये है द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। कुछ इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है, सो दैट द पार्टिकल में स्टोर द मैकेनिकल एनर्जी। कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्टोर कर पाए, इतना इनर्शिया होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। मतलब ये फ्रिक्शन के वजह से ना इसमें एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो एनर्जी लॉस होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। देखो ये जो साउंड का जो स्पीड है ना, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग ट्रैवल करता है। जैसे सॉलिड में मैक्सिमम होता है, मतलब साउंड सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि रेलवे का जो हम लोग का पटरी होता है, वहाँ पे ईयर लगाएंगे तो हम लोग को पता लग जाता है ना कि ट्रेन आने वाला है या नहीं आने वाला। ये इससे बेटर एग्जांपल हम लोग स्कूल लाइफ में देखे होंगे। हम लोग एक बेंच के दूसरे साइड से कोई आदमी बोलता है और हम लोग बेंच पे अगर रखते हैं और सुनते हैं तो हम लोग को सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेंच के थ्रू आवाज़ ट्रैवल करता है। और बेंच क्या है हम लोग का, सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड में साउंड ट्रैवल करता है। इसके बाद आता है हम लोग का लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में भी गौर करना, कभी कभी लेक के पास गए होंगे, अगर फिश को एक्सपीरियंस किए होंगे, फिश वगैरह को देखे होंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ दिखा होगा ना कि जैसे ही हम लोग करीब आते हैं ना, वो फिश गायब हो जाता है, तुरंत भाग जाता है। तो मतलब वो लोगों को सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अब सुनाई दे रहा है तो ज़्यादा स्पीड में सुनाई दे रहा है। सॉलिड के बाद जो आता है वो होता है हम लोग का लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में भी साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का गैस। मतलब गैस में सबसे लीस्ट स्पीड में ट्रैवल करता है। जहाँ पे हम लोग सुनते हैं, यहाँ पे साउंड ट्रैवल का जो स्पीड होता है वो कम होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आजकल स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड तो आजकल एरोप्लेन होने लगे हैं, जिसको हम लोग सुपरसोनिक जेट बोलते हैं। हम बताएंगे इसके टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। अब गैस में तो साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो गैस में ऐसे क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से साउंड का जो स्पीड होता है वो अफेक्ट करता है। सबसे पहला होता है हम लोग का डेंसिटी। ध्यान से समझना, ठीक है, डेंसिटी से किस तरह अफेक्ट होता है। देखो, द स्पीड ऑफ अ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब कि डेंसिटी बढ़ेगा
तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। इन्वर्सली मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या होगा, कम होगा। तो द स्पीड ऑफ अ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। मतलब डेंसिटी अगर बढ़ते जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा हम लोग का, कम होते जाएगा। सेकंड जो फैक्टर है वो है हम लोग का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से किस तरह फर्क पड़ता है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो द स्पीड ऑफ अ साउंड क्या होगा हम लोग का, इस केस में बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है हम लोग का इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब विंड का किस डायरेक्शन में, जैसे कि हम कहीं बोल रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फैन है, फैन चल रहा है, वो होता है ना टेबल फैन छोटा वाला। उस टेबल फैन में हम लोग खड़े और कुछ बोलते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग को रोबोटिक साउंड आता है, ठीक है। एक्सपीरियंस करना कभी, रोबोटिक साउंड क्यों आता है, क्योंकि देखो फैन अगर स्पीड में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, हम लोग की तरफ है। और हम लोग जो बोल रहे हैं, मतलब हम लोग का जो साउंड वेव ट्रैवल करेगा वो उस वेव से अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे जब अगेंस्ट में आ रहा है तो हम लोग का साउंड ही हम लोग को सुनाई दे रहा है, जो लग रहा है हम लोग को रोबोटिक्स टाइप का है। तो स्पीड ऑफ अ साउंड होता है ना, अगर सेम जैसे कि मान लो राइट डायरेक्शन में अगर स्पीड ऑफ साउंड जा रहा है, हम लोग भी राइट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यही चीज अगेंस्ट द डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वहां पे घटता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक था हम लोग का, नेक्स्ट ये जो है प्रेशर पे कैसे इफेक्ट होता है। देखो प्रेशर से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जितना भी रहे, घटे बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड ऑफ साउंड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बहुत लोग ऐसे पूछते थे कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड से कैसे फर्क पड़ेगा। तो देखो जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ अ साउंड, ये भी एम्पलीट्यूड से अनअफेक्टेड होगा। मतलब एम्पलीट्यूड बढ़े या नहीं बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं होता है। एम्पलीट्यूड से जो फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है लाउडनेस से, स्पीड से नहीं होता है। तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, स्पीड कम रहेगा, मतलब स्पीड अनअफेक्टेड रहेगा। उसके बाद रहता था इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ से कैसे फर्क पड़ता है, देखो वेव का जो लेंथ होता है, वेवलेंथ मतलब यही होता है वेव का, एक वेव का लेंथ। अब एक वेव का लेंथ बढ़े या घटे, इससे स्पीड ऑफ साउंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं एक लाइट का जो स्पीड होता है और साउंड वेव, लाइट वेव और साउंड वेव को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। देखो लाइट वेव जो होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर पाता है, तभी ना स्पेस से हम लोग का सन इतना दूर है, बीच में तो कुछ मीडियम नहीं है, लेकिन अर्थ तक हम लोग को लाइट आ रहा है, तो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करता है। लेकिन उसी जगह साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। दूसरा मेन जो कंपैरिजन है, एक लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन साउंड का जो स्पीड होता है वो अराउंड रहता है हम लोग का 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब कंपैरिजन समझ में आ रहा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ है 330। मतलब स्पीड ऑफ अ लाइट क्या है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ अ साउंड। तीसरा टॉपिक है हम लोग का, द लाइट वेव आर द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जो साउंड वेव होता है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है, जो एयर में हम लोग का ट्रैवल करता है। एयर में लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का थंडर एंड लाइटनिंग। देखो थंडर एंड लाइटनिंग क्या होता है। थंडर मतलब कि जो बिजली जब कड़कता है ना, तो उसका जो आवाज सुनाई देता है, उस आवाज को बोलते हैं हम लोग थंडर। और लाइटनिंग क्या होता है, जो हम लोग को दिखता है ना, जो लाइट स्पार्क दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग। तो यहाँ देखो लाइटनिंग स्पार्क हम लोग को दिख जाता है, उसके बाद हम लोग को सुनाई देता है। हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट का स्पीड हम अभी बताए थे क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट उसका जो स्पार्क है हम लोग को बस तुरंत दिख गया, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, वो साउंड को आने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए लाइट पहले दिखता है और साउंड बाद में। तो ये है हम लोग का थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर मतलब जो आवाज सुनाई दे रहा है, और लाइटनिंग मतलब जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो स्पार्क एयर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो है इको। इको क्या होता है, इको तो सुना ही होगा हम लोग, जो पहाड़ के सामने एक मूवी वगैरह में हम लोग देखे होंगे, मीना मीना चिल्लाता है, वो सुनाई देते रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है हम लोग का इको। अब यहाँ सुनो, इको को प्रोड्यूस कैसे किया जाए। घर में हम लोग का इको प्रोड्यूस होता है क्या, कभी नहीं हो सकता है।
क्योंकि इको का प्रोड्यूस होने का खुद का एक कंडीशन है जो हम लोग का घर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जांपल, इको को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ना वो होता है 17 मीटर। अगर 17 मीटर रहा तो ही इको प्रोड्यूस होगा, 17 मीटर नहीं रहा तो इको प्रोड्यूस होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, एक साउंड वेव गया टकरा के रिटर्न आया, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तीसरा तीसरा कंडीशन जो है जिससे वो टकरा के रिटर्न आ रहा, मतलब वो ऑब्जेक्ट जहां से वो साउंड टकरा के रिटर्न आ रहा है हम लोग पास, वो ऑब्जेक्ट को भी उतना बड़ा होना चाहिए, उतना एनलार्ज होना चाहिए। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, घर तो उतना बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे इको तो प्रोड्यूस होगा नहीं। तो इको कहाँ प्रोड्यूस होता है जनरली? जो माउंटेन एरिया होता है, जहाँ बड़ा 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 बिल्डिंग रहता है, वहाँ पे जनरली इको प्रोड्यूस होता है। और चौथा एक और कंडीशन जो भूल गए थे कि हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको उतना वॉल्यूम, उतना ज़्यादा हाई होना पड़ता है तब जाके वो टकरा के रिटर्न आएगा। अगर उसका इंटेंसिटी अगर कम होगा तो वो साउंड टकरा के कभी रिटर्न ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इको का 4 कंडीशन हम बताए हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है इको प्रोड्यूस करने का, कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 17 मीटर। दूसरा कंडीशन 0.1 सेकेंड होना चाहिए उसका टाइम ड्यूरेशन। तीसरा कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट को उतना बड़ा होना पड़ेगा। चौथा कंडीशन क्या है, हम लोग का जो साउंड है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये सारा कंडीशन होता है इको प्रोड्यूस करने का। इको का इंटर रिलेटेड टर्म है जो हम लोग को अब तो बता दिया है कि इको घर में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम लोग घर जो गूंजता है वो होता क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्बरेशन। अब ये जो रिवर्बरेशन होता है ये होता कैसे? रिवर्बरेशन होगा जब भी डिस्टेंस जो होता है वो 17 मीटर से कम होगा, टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा रहेगा। तब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग एक खाली रूम पे जाते हैं तो खाली रूम पे इको प्रोड्यूस होता है, आवाज़ गूंजता है। ऐसा क्यों गूंजता है? क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कम है। जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस किए ना वो गया, एक वॉल से टकराया, नेक्स्ट वॉल से टकराया, फिर वो वॉल से वॉल टकरा के हम लोग के ईयर में आ रहा है। मतलब कि हम लोग को मेरा आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, प्लस जो फर्स्ट वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आया वो भी सुनाई दे रहा है, जो सेकंड से आया वो भी सुनाई दे रहा है, जो फोर्थ वॉल से आया वो भी सुनाई दे रहा है। मतलब सब वॉल से जो रिफ्लेक्शन आया मेरे को सारा कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, हम लोग का हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग कहीं भी देखे होंगे कि ओम वर्ड का प्रोड्यूस होता है, ओम वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब ये ओम जो होता है हम लोग का यूज, ये ओम ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है? इतने सारे टर्म से सारा कुछ यूज कर सकते थे, लेकिन पर्टिकुलरली ओम में ऐसा क्या रखा है जिसको हम लोग ओम को यूज करते हैं? तो देखो, ओम क्या होता है ना, कभी भी वाइब्रेशन जो फॉर्म हुआ था यूनिवर्स में, जैसे बिग बैंग थ्योरी आते हैं, सारा कुछ आते हैं, जब भी साउंड प्रोड्यूस हुआ था वो 3 फॉर्म में था। ठीक है, हम लोग के वॉइस से भी जो निकलता है ना वो 3 वर्ड ही निकलता है, या तो वो निकलता आ, या तो निकलता ओ, या तो निकलता हम। कभी अपने टंग को पकड़ना, उससे बोल के देखो, ट्राई करो, देखना आवाज निकलेगा आ, या तो निकलेगा ओ, या तो निकलेगा हम। इस 3 वर्ड को छोड़ के और हम लोग का कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जो भी हम लोग वर्ड बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हम लोग का लिप्स, हम लोग का टंग, ये उसको मैन्युपुलेट कर रहा है। मतलब कि जितना बिग बैंग थ्योरी सारा कुछ हुआ था, यहाँ से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ ये 3 फॉर्म में है, आ है, ओ है और हम है। इसी को हम लोग ट्रांसलेट करते, मैन्युपुलेट करते हैं और हम लोग को वर्ड फॉर्म करके बात कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 3 वर्ड है आ, ओ एंड हम, इस तीनों को अगर कॉम्बिनेशन किया जाए ये बनता है हम लोग का ओम। ठीक है, आ, ओ और हम, ये बनता है हम लोग का क्या? ओम। तो ये जो ओम वर्ड है हम लोग देखे होंगे मेडिटेशन में होता है, या सारा कुछ में हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सारा चीज कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस है, हम लोग खुद भी एक वाइब्रेशंस है। अर्थ, जितना इमोशनल फैक्टर, हैप्पीनेस, सैड, ये तो साइंस में आएगा, बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये साइंस अभी तक यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, ये स्पिरिचुअल टर्म में है, लेकिन अगर साइंस से इंटर लिंक किया जाए तो ये ओम वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं साउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, साउंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट साउंड हैविंग बोथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेव फॉर्म। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, हम एक रूम में गए, एक दादी बैठी हुई है और एक मेरी सिस्टर बैठी हुई है। ठीक है, जो बहुत छोटी है, वो सो रही है। अब यहाँ देखो, हम कुछ चिल्लाए, हम जैसे ही चिल्लाए
मेरी दादी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, लेकिन सेम चीज मेरी सिस्टर को ज्यादा सुनाई दे रहा है और वो उठ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम ही बोलने वाले, तो एक के लिए ज्यादा एक के लिए कम क्यों? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको बोलते हैं हम लोग लाउडनेस। मतलब कि हम जब बोले मेरा वेव फॉर्म क्या है, दोनों के लिए तो वेव फॉर्म सेम है, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक जन को ज्यादा सुनाई दे रहा है और एक जन को कम सुनाई दे रहा है, तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग लाउडनेस। ये जो लाउडनेस है ना, ये लाउडनेस डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लाउड होगा। जैसे हम लोग जो स्पीकर वगैरह बजाते हैं ना, सुना होगा कभी एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर ये काम क्या करता है, एम्पलीफायर का सिंपली काम ये रहता है कि जो भी साउंड उसके पास आ रहा है उसको वो एनहांस कर दे, उसको वो लाउड कर दे, मतलब उसका जो वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम रहेगा, लाउडनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो किस किस फैक्टर पे ये लाउडनेस डिपेंड होता है। सबसे पहला फैक्टर उसका क्या है, एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाउडनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उतना लाउडनेस क्या होगा, कम होगा। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस। जैसे कि हम बताए ना एक रूम में, अब मान लो सेम डिस्टेंस पे अब हम देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक के लिए बहुत दूर है एक के लिए बहुत सामने है, तो किसको जल्दी सुनाई देगा, साउंड जो ट्रैवल करेगा वो कहाँ जल्दी करेगा, जो सामने होगा। तो जो जहाँ सामने करेगा तो उसके लिए क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको अदर एग्जाम्पल में और बेस्ट समझ सकते हैं कि एक स्पीकर लगा हुआ बहुत दूर पे, अब एक स्पीकर लगा हुआ बहुत दूर पे, उसका साउंड हम लोग तक आएगा क्या, बहुत कम आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पे भी हम लोग का डिपेंड करता है। अब देखो लाउडनेस का जो यूनिट होता है ना, लाउडनेस का यूनिट होता है हम लोग का डेसिबल। ये डेसिबल कहाँ से आया है, ये डेसिबल है हम लोग का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था ना, उनके वहां से आया हम लोग का बेल, वहां से यूनिट आया है। देखो एक साउंड वगैरह से बात कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, वो 0 डेसिबल पे बन के आता है हम लोग पास। 0 -6 ये हम लोग का सूदिंग लगता है, लेकिन कभी भी साउंड अगर 0 dB क्रॉस करता है ना, मतलब 0 डेसिबल क्रॉस करता है, तो हम लोग को कान में गड़ने लगता है, चुभने लगता है वो साउंड। अब जब ये बात ही कर रहे हैं तो बताते हैं नॉइस क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, नॉइस क्या होता है। अब नॉइस क्या होता है, अ कॉन्स्टेंट हियरिंग ऑफ अ साउंड ऑफ लेवल above 180 dB can cause a headache, permanent damage to our ear of listener. Such sound is called noise. मतलब अनवांटेड साउंड जो नेचर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं नॉइज, जिसका जो हम लोग का डेसिबल रहता है ना वो 120 से ज़्यादा रहता है। तो कभी भी 120 डेसिबल से ज़्यादा रहेगा तो ईयर को क्या लगेगा, हार्म करेगा, हेडेक प्रोड्यूस करेगा, सारा कुछ होगा हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिच क्या होता है। ठीक है, तो देखो पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड that differentiate an acute or a shrill sound from a flat sound. It depend on the number of the vibration per second. मतलब कि इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लास में हम लोग देखे होंगे, क्लास में कभी भी एक लड़की होती है जिसका कान में आवाज़ लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब चुभता है कान में। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उसका पिच क्या है, ज़्यादा है। जैसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, देखो ये साउंड, ये दूसरा साउंड सुनो। ठीक है, ये दोनों साउंड में क्या है, एक में पिच क्या है, ज्यादा है, दूसरा साउंड में क्या है, पिच क्या है, कम है। पिच कम हम कैसे बता रहे हैं कि मतलब जो श्रिलनेस होता है ना, श्रिलनेस जो तीखापन जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो तीखापन अगर ज्यादा रहा तो उसका पिच क्या है, ज्यादा रहा। अगर तीखापन थोड़ा कम रहा उसको बोलते हैं हम लोग लो पिच। जैसे कि हम लोग गिटार बजाते हैं ना, तो गिटार का हम लोग का लो पिच मतलब कि जो नीचे वाला स्ट्रिंग होता है वो होता है हम लोग का क्या, लो पिच। और सेम चीज गिटार का जो ऊपर वाला स्ट्रिंग होता है वो होता है हम लोग का हाई पिच। देखो दो साउंड हम दिखाते हैं, ये है साउंड 1, ये है हम लोग का साउंड 2। देखो दोनों का नोट्स हम सेम बजा रहे हैं, लेकिन एक क्या हाई नोट पे जा रहे हैं और एक क्या है लो नोट पे जा रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, एक हाई पिच है और दूसरा क्या है हम लोग का लो पिच है। पहले वाले साउंड का क्या है, उसका जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये साउंड का देखते हैं, ये सेकंड साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हम लोग का, ज्यादा है। तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा पिच होगा, जितना कम पिच होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम पिच होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जब दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों साउंड का लाउडनेस भी सेम है, लेकिन हम बता पाते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है। जैसे कि मेरा और आपका आवाज़ में डिफरेंस क्या है,
हम लोग दोनों का लाउडनेस भी सेम होगा, हम लोग दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकता है, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आपका साउंड और मेरा साउंड को दोनों को डिफरेंशिएट करता है। मतलब कि कोई थर्ड पर्सन बता सकता है ये कौन बोल रहा है और ये कौन बोल रहा है। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग क्वालिटी। तो ये जो क्वालिटी होता है ना, ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? ये क्वालिटी होता है वेव फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपको दो साउंड हम सुनाते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट साउंड, ये हम लोग का सेकंड साउंड। देखो, ये दोनों साउंड जो हम लोग सुने हैं, दोनों साउंड का लाउडनेस सेम है, दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंशिएट हो रहा है जिसको बोलते हैं क्वालिटी। जो पहला साउंड सुना है वो है हम लोग का साइन वेव, ये म्यूजिकल टर्म में है। पहला वेव जो आपको सुना है वो है हम लोग का साइन वेव, और दूसरा है वो है ट्रायंगुलर वेव। मतलब एक साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, किस तरह डिफरेंस होता है? इस तरह म्यूजिक क्रिएट होता है। मतलब अलग अलग साइन वेव, अलग अलग वेव से म्यूजिक क्रिएट होता है।